बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। आयशा उमर के साथ बचपन से जिनसी ज़्यादती होती रही। आयशा ने किस फनकार को अपना मुजरिम करार दे दिया? शोबिस से कौन कौन आयशा उमर के साथ नाजेबा मुतालिबात करता रहा? हरीम शाह ने FIA को भी ललकार दिया, तुम क्या, तुम्हारा बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हरीम ने FIA अफसरान की सरेआम बेइज्जती कर दी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से हमारी ख़वातीन को हर जगह पर रुस्वा करने की कोशिश की जाती है, और दूसरी तरफ हरीम शाह जैसे लोग जो बड़े बड़े इदारों को जो है दुनिया में ललकारते हैं, उनको उनकी औकात याद दिलाते हैं, उनके बारे में गलत बातें करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो हरीम शाह से पहले बात कर लेते हैं आयशा के हवाले से। आखिरकार 15 साल बाद आयशा उमर भी बोल पड़ी। बकौल उनके ना सिर्फ उन्हें बचपन में हिरासा किया गया, बल्कि शोबिस इंडस्ट्री में जब वो आती हैं तो बहुत सारी उम्र के जो बड़े बड़े मर्द होते हैं वो भी उनको जो है जिनसी तौर पर हिरासा करते हैं। आयशा के तहलका खेज इंटरव्यू ने, यकीन माने, हमारे माशरे का भयानक चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है, और पता चलता है कि किस तरह से जो ख़वातीन हैं उनको हर फील्ड में तकालीफ का सामना करना पड़ता है और उनको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं। छोटी उम्र में और शोबिस में आने के बाद आयशा कहती हैं कि जी मुझे जिनसी हिरासगी का जो है सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा हैं, और कौन ऐसा है जो आयशा को नहीं जानता। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अपना करियर शुरू किया, करियर समेत पूरी ज़िंदगी, वो कहती हैं कि मुख्तलिफ वाक़यात से भरी हुई है, जिसमें ज़िंदगी के तल्ख जो तजर्बात हैं वो कहती हैं कि मुझे बचपन से ही मिले। बहुत छोटी उम्र में कहती हैं कि मेरे वालिद साहब जो है उनका इंतकाल हो जाता है, और जब वो सिर्फ 1.5 साल की थी, वालिदा ने बतौर सिंगल मदर उनकी परवरिश की, और जैसे ही उनके वालिद साहब फौत होते हैं उनके मुआशी हालात बेहद ख़राब हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि जी एक बहुत ही मुतवस्सित तबके से उनका ताल्लुक़ रहा है, और उन्हें मेरिट पर ही लाहौर के बहुत बड़े स्कूल में जो है एडमिशन मिल गया। वो कहती हैं उस वक्त हमारे हालात ऐसे थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम स्कूल की फ़ीस अदा कर सकें, लेकिन जी वो कहती हैं कि पूरी की पूरी तालीम उन्होंने आज तक हासिल जितनी भी की है NCA समेत वो स्कॉलरशिप पर हासिल की है। फिर वो कहती हैं कि जी पड़ोसी का जो मुलाजिम था वो मैं छोटी उम्र में थी, मुझे पता नहीं था, वो मुझे जिनसी हिरासगी का सामना उससे करना पड़ता था। ये बड़ी अजीब सी इस क्लास की मेंटालिटी है। माज़त के साथ मैं कोई जो है ये बात नहीं कर रही कि कौन सी क्लास सही होती है कौन सी नहीं। ये जो मज़दूर तबका होता है या जो इस तरह से मुलाजमीन होते हैं, जिनको पता होता है कि बच्चे बेचारे छोटे हैं, वो बताएंगे नहीं, उनको बचपन से ही डरा धमका कर कुछ मुलाजमीन उनके साथ इस तरह की हरकत करते हैं, ड्राइवर्स हो जाते हैं। बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा वाक़यात ऐसे रिपोर्ट होते हैं जहाँ पर जो मुलाजमीन होते हैं वही बच्चों को जो है उनको न सिर्फ टॉर्चर करते हैं, जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाया जाता है। फिर वो कहती हैं कि जी बचपन में ना सिर्फ उनको इसका सामना करना पड़ा, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में जब वो दाखिल होती हैं तो अपने से बड़ी उम्र के जितने भी लोग थे, जितने भी मर्द थे, उनको इस तरह से टॉर्चर करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। फिर उन्होंने बताया कि उनकी वालदा उनके शोबिज़ में आने की बहुत खिलाफ थी, और वालदा को जो है जब इस हवाले से बताया तो उन्होंने कहा कि जी ये शोबा ही ऐसा है। तो मैं बताती चलूँ कि सिर्फ ये शोबा ऐसा नहीं है, आप कहीं पे भी चले जाएं हर जगह पर इस तरह से करने की कोशिश की जाती है। और बच्चों को बहुत पहले से तालीम देनी चाहिए कि जब उनको कोई इस तरह से उकसाए, इस तरफ माइल करने की कोशिश करे, तो उनकी अपनी फैमिली में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो ना सिर्फ फैमिली को बताएं बल्कि उनको भी उस वक्त जवाब दें, ताकि उनको पता चल सके कि बच्चे को गुड टच और बैड टच की जो है वो नॉलेज है। फिर उन्होंने एतराफ़ किया कि वो अक्सर जो है काफ़ी परेशानियों में घिरी रहती हैं। अभी जहाँ पर वो रहती हैं वो भी उनका किराए का घर है, ख़ुद कराची में रहती हैं, वालदा लाहौर में रहती हैं। फिर वो कहती हैं कि जी मुझे कॉलेज में एक शख्स से मोहब्बत हो गई, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बहुत सारे एतराफ़ उन्होंने किए। वो कहती हैं कि मुझे अपनी इस हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके डबल स्टैंडर्ड से मुझे बड़ी ही ज़्यादा नफ़रत है। वो कहती हैं कि जी इस माशरे का अफसोसनाक पहलू ये है कि जब भी कोई लड़की अकेली हो या जिसका वालिद ना हो तो वो समझते हैं कि जी बचपन से उसको गंदी नज़र से देखा जाता है, बचपन से उसको जो है वो कौमी फरीज़ा समझते हैं कि जी इसको हमने इसके साथ गंदगी करनी है, इसके साथ जिनसी ज़्यादती करनी है, या इसको जो है वो डिफरेंट एंगल से तरीक़ों से तंग करना है। आयशा का कहना है कि जी एक बहुत ही कामयाब हिदायतकार हैं,
जिनसे मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, उन्होंने मेरे बारे में बड़ी गंदी गंदी बातें की एक महफिल में खड़े होकर। जब मुझे पता चलता है मैं उनको फ़ोन करके पूछती हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो वो जो है एकदम फ़ोन बंद कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक कामयाब अदाकारा के साथ इस तरह से गंदे रवैये इख्तियार किए जाते हैं, तो जो स्ट्रगलर्स होते होंगे उनको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता होगा, उनके साथ क्या क्या होता होगा। तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे मकाम है कि जब कोई खातून जो है इस इंडस्ट्री में आती है तो उसको अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। दूसरी खबर जी, हमारी मारूफ जो ड्रामा क्वीन है, चाहते हुए या ना चाहते हुए हरीम शाह जो है हमेशा खबरों की जीनत बनी रहती हैं, और वजह यह है कि उनके बड़े बड़े ऊंचे ताल्लुकात हैं। और अब तो उन्होंने FIA को ललकार दिया। उन्होंने कहा कि जी तुम के तुम्हारा बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सबको पता है कि हरीम शाह की एक वीडियो वायरल होती है कुछ टाइम पहले, जब वो बहुत सारे पैसे लेके जो है वो कहानी सुनाती हैं कि मुझे तो किसी ने नहीं रोका, मैं तो आराम से ट्रैवलिंग करती हूँ, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है। बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाती हैं। वो कहती हैं, मजाक उड़ाती हैं कि जी मैं तो पैसे इतने लेकर आती हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने रोका नहीं, हिम्मत नहीं हुई। FIA वो कहती हैं कि मुझे एक नहीं 4 खत भी लिखेगा तो ज़ाया होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। FIA जो मर्ज़ी है, FIA जितने मर्ज़ी वसूख ज़राए से भी मुझे चीज़ें भेजे या उनके पास कितने भी सबूत हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जी हरीम शाह जो है उस ख़त पर रद्द-ए-अमल का इजहार करती हैं जो FIA ने उनको लिखा। उनके अकाउंट्स जो है मुंजमद किए जाने के हवाले से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, और उन्होंने कहा है कि जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हरीम शाह फंस गई जैसे जुमलों के ज़रिए मेरा मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हंसी और आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि जी FIA मुझे शौक़ से ख़त लिखे, एक नहीं 3-4 ख़त लिखे, यहाँ पर भी वही होगा जो NCA को लिखे गए ख़त पे हुआ था, जिसकी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा ये खत भी ज़ाया होंगे। भैया हरीम शाह का कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं है। हरीम शाह प्रोग्राम में बैठ के मेरा मतलब है शेख रशीद साहब को फ़ोन करती है, और जिस अंदाज में बात करती है वो आपने भी देखा, हमने भी सुना, हम सब देख चुके हैं किस तरह से उसका कहाँ कहाँ पर पहुँच है, कहाँ कहाँ वो जाती है। तो डेफिनेटली भाई हरीम शाह को कोई क्यों रोकेगा, और उसको क्या फ़र्क पड़ता है FIA उसको ख़त लिखे, FIA उसके अकाउंट्स बंद करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, हरीम शाह जो है आप सबको पता है कि वो बैरून मुल्क लेकर एक करेंसी जाती है, ख़ुद ही वीडियो बनाती है, वीडियो जो है वो वायरल होती है। उसके बाद वो मजाक भी उड़ाती है बाकी लोगों का कि भाई लोगों को तो कोई नहीं रोकता, लोगों को तो लोग रोकते हैं, मुझे तो कोई नहीं रोकता। तो इस तरह से ये मामला शुरू होता है। तो अब उसने पकड़कर बड़े ही ढीठ अंदाज में कह दिया है कि FIA जो मर्जी कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे तो मीडिया के तवसत से पता चला कि ख़त लिखा गया कोई, और जिस पे मीडिया ने बड़ा हंगामा किया, बड़ा शोर मचाया, और बड़ा मेरा मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की कि हरीम शाह फंस गई और ये हो गया वो हो गया। तो शौक़ से ख़त लिखे, मैं कहती हूँ एक लिखे 3-4 और लिखें, ये ना कि वही यहाँ पे वही हो जाए जो NCA को लेटर लिखा था और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये ना FIA का ये ख़त जो है तो वो भी रायगां चला जाए। तो इतनी माशाल्लाह किसी ने इतनी स्ट्रगल से, इतनी एफर्ट से, इतने अल्फाज का बेहतरीन चुनाव करके लिखा होगा, तो वो अल्फाज ज़ाया नहीं होने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।